इशू ऑफ डिबेंचर्स का लास्ट कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे बड़े सारे, बट ये लास्ट है। ट्रीटमेंट ऑफ राइटिंग ऑफ ऑफ व्हाट, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। हमने डिबेंचर्स इशू करे, डिबेंचर्स इशू करने के टाइम अगर हमने कोई डिस्काउंट दिया हो तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज अ लॉस फॉर द कंपनी। इफ द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, तो जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है दैट इज अ लॉस फॉर द कंपनी। तो ये जो लॉसेस हैं दो, डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की वजह से जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आया है, इसको राइट ऑफ कैसे करते हैं? राइट ऑफ करना मतलब टू ट्रीट इट एज एन एक्सपेंस। कोई भी चीज राइट ऑफ करते हैं मतलब हम उस पीरियड का एक्सपेंस मान रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अब बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है। कंपनीज एक्ट अमेंड हुई 2013 में, तो इसमें काफी ज्यादा सिंप्लीफिकेशन आ गई है। पहले तो क्या होता था, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती थी कि अगर मैंने 5 साल के लिए डिबेंचर्स इशू करे गए हैं तो 5 साल में स्प्रेड करना पड़ता था लॉस ऑन इशू। उसमें भी अगर रिडेम्पशन लमसम में है तो अलग तरीके से, रिडेम्पशन बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स है तो अलग तरीके से। वो सब पहले होता था कि जो लॉस हुआ मेरा, डिस्काउंट ऑन इशू दिया मैंने, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दिया, पैसे रेज करने के लिए आपने कुछ लॉस झेला। अब वो लॉस कितने पीरियड में राइट ऑफ करना चाहिए? तो पहले होता था जितनी भी लाइफ ऑफ डिबेंचर्स है कि अगर 5 साल के लिए लोन बोरो किया तो 5 साल में स्प्रेड करो उस कॉस्ट को, 3 इयर्स का है तो 3 इयर्स में स्प्रेड करो उस कॉस्ट को। वो सब पुराने कॉन्सेप्ट हो गए हैं। अब उन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है, कह रहे द एंटायर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स मस्ट बी रिटन ऑफ इन द ईयर ऑफ इशू इटसेल्फ। जिस साल डिबेंचर्स इशू करे गए हैं उसी साल में आप पूरा का पूरा लॉस राइट ऑफ कर देंगे। जिस साल में डिबेंचर्स इशू करें उसी साल में पूरा का पूरा लॉस राइट ऑफ कर देंगे। काम ही खत्म कर दिया हमारा उन्होंने। अब लॉस राइट ऑफ करेंगे, नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, हम सारे के सारे एक्सपेंसेस किसके थ्रू राइट ऑफ करते हैं कंपनीज में? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू। बस एक चीज एडिशनली यहाँ ध्यान रखनी है कि जब हमने शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करे थे प्रीमियम पे, तो हमारे पास एक चीज थी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज्ड, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ दीज लॉसेस। कह रहे अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप उसको यूज कर लो राइट ऑफ करने में। क्यों स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कोई नया लॉस दिखा रहे हो, उससे आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। बट अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस नहीं है, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू राइट ऑफ करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंप्लीफाई हो गया है। कॉन्सेप्ट तो पहले इंपॉर्टेंट होता था जब ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर्स राइट ऑफ करना होता था। अब तो एक एडिशनल बस जर्नल एंट्री है, फ्री के मार्क्स हैं, फ्री के मार्क्स हैं एक्चुअली। राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज अ कैपिटल लॉस, इट इज नॉट अ रेवेन्यू लॉस। कोई ये थोड़ी ना कि डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोई लॉस हो रहा है, नो, इट इज अ कैपिटल लॉस which is written off in the year it is incurred, in the year the debentures are allotted। जिस साल में डिवेंचर्स अलॉट हुए हैं उसी साल में इसको राइट ऑफ कर देंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, ये कंपनी एक्ट जब अमेंड हुई है तब से ऐसा हो रहा है, सिंप्लीफाई हो गया। किस ऑर्डर में राइट ऑफ होंगे? पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अगर आपके पास है, इफ इट एग्जिस्ट, उसमें कुछ बैलेंस है तो वो यूज करेंगे लॉस राइट ऑफ करने में। उसके बाद अगर वो नहीं है तो पूरा का पूरा ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू। अगर वो है और इनसफिशिएंट है तो बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू। जैसे आपने डिस्काउंट दिया 50,000 का, अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में 1 लाख पड़े हुए हैं, तो 50,000 का जो लॉस है वो इजीली सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से ही राइट ऑफ हो जाएगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू जो भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है
50,000 राइट ऑफ कर दिया। लेकिन अगर लॉस था 50,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में पड़े हुए 10,000, तो 10,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यूज हो जाएगा राइट ऑफ करने में। बाकी जो बचा 40,000 का लॉस, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू राइट ऑफ होगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर उसमें नहीं पड़े हुए तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू करेंगे। ऐसा क्यों? कह रहे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 कह रहे उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं यूजेज की, कि उसको कहां कहां यूज किया जा सकता है। तो उसमें था वन ऑफ द यूजेस, इट कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ लॉसेस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो उसका स्पेसिफिक यूजेस हैं, तो कहीं कहीं पे तो यूज हो सकता है, तो जहां पे यूज हो सकता है एटलीस्ट वहां पे तो यूज करो और उसको राइट ऑफ कर दो। और अगर इनसफिशिएंट है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर सकते हो। व्हाई सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज द फर्स्ट प्रेफरेंस? बिकॉज उसके लिमिटेड यूजेस हैं, तो जहां यूज हो सकता है वहां तो यूज करो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपका प्रॉफिट है, जो रिजर्व्स हैं, वो तो कहीं भी यूज हो सकते हैं, वो सेकंड प्रायोरिटी रखना। बस इतनी सी बात हमें पता होनी चाहिए। Discount or loss on issue of debentures is written off from the securities premium reserve first, and if securities premium reserve does not exist, then it is written off from statement of profit or loss. In case the balance in securities premium reserve is not adequate, तो जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि आपका लॉस है 50,000 का और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में पड़े हैं 10,000, तो वो वाला केस भी हो गया था। इफ इट इज नॉट एडिक्वेट टू राइट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस, देन इट इज रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। जितना सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में है उतना वहां से राइट ऑफ कर लो, and the balance left is written off from the statement of profit and loss. एक सिंगल जर्नल एंट्री है लॉस राइट ऑफ करने की। पहले होता था कैलकुलेशन में दिमाग लगाना पड़ता था, अब तो कोई टेंशन नहीं है। जिस साल में डिबेंचर्स इशू हुए हैं, जितना भी लॉस है वो पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ कर देंगे। ध्यान से देखना, जर्नल एंट्री क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, आप रिजर्व यूज कर रहे हो तो डिक्रीज इन रिजर्व्स डेबिटेड, अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस है तो। उसके बाद अगर वो इनसफिशिएंट है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट एन अकाउंट, सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू क्या राइट ऑफ कर रहे हैं? डिस्काउंट ऑन इशू है तो टू डिस्काउंट ऑन इशू, लॉस ऑन इशू है तो टू लॉस ऑन इशू ऑफ debentures. Securities premium reserve account debited, statement of profit and loss debited to discount or loss on issue of debentures. बहुत 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 ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। इस पे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, पहले एक बार कॉन्सेप्ट रीड कर लेंगे। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्वेश्चन 42 टीएस ग्रेवर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑन 1 जनवरी 2018 राहा लिमिटेड इशूड 6,008% डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ₹100, redeemable at 5% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, और कुछ नहीं मेंशन कि इशू डिस्काउंट पे था, पार पे था या प्रीमियम पे था, तो इट इज इम्प्लाइड दैट debentures were issued at par. So debentures issued at par, redeemable at premium. When they were redeemable in equal proportions at the end of 5, 10 and 15 years. मतलब 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स है 3 इंस्टॉलमेंट में, 2 लाख 5 साल के बाद, 2 लाख 10 साल के बाद, 2 लाख 15 साल के बाद। इस इंफॉर्मेशन से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट हो गई है अमेंड, तो लॉसेस जो राइट ऑफ होंगे वो ईयर ऑफ इशू में ही राइट ऑफ हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर में पूरा का पूरा लॉस राइट ऑफ हो जाएगा। पहले कैलकुलेशन होती थी, अच्छा इतना पैसा, पहले 5 साल आपने पूरे 6 लाख यूज करे होंगे, फिर 2 लाख रिडीम कर दिए,
फिर नेक्स्ट 5 साल 4 लाख यूज करे होंगे, फिर 2 लाख रिडीम कर दिए, फिर लास्ट 5 इयर्स 2 लाख यूज किए होंगे। तो ऐसे कैलकुलेशंस होती थी कितने पीरियड के लिए कितना पैसा यूज हुआ। अब नो कैलकुलेशंस, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। बस ये कैलकुलेट करना चाहिए कि हमारा लॉस कितना हुआ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की वजह से हमारा हुआ लॉस ऑन इशू कितना है, 5% प्रीमियम। तो वैल्यू क्या है, 6100, मतलब 6 लाख रुपीस के डिबेंचर्स है। तो 5% मतलब 30,000 है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जो कि लॉस ऑन इशू माना जाएगा। अब इसको राइट ऑफ कैसे करेंगे? द बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज 10,000, पास द जर्नल एंट्रीज, इशू की जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन, also give journal entries for writing off loss on issue of debentures। तो डिबेंचर्स इशू करने की तो जर्नल एंट्री पास करनी है, लॉस राइट ऑफ करने की भी जर्नल एंट्री पास करनी है। लॉसेस आर रिटन ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर 31st मार्च। अब ध्यान से देखना, सिंपल बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 42 टीएस लेवल, 1 जनवरी 2018, राहा लिमिटेड कंपनी का नाम है। तो जर्नल इन द बुक्स ऑफ राहा लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 42। तो जब डिबेंचर इशू हुए तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने डिबेंचर्स इशू हुए? 6,100 ईच, इशूड एट पार। तो 6 लाख रुपीस आए होंगे। अब ध्यान से देखना, 6 लाख रुपीस आ गए। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, loss on issue of debentures account debited to, कौन से डिबेंचर्स है? 9%, लेट्स वेरीफाई, to 8% डिबेंचर्स, to 8% डिबेंचर्स, to premium on redemption of debentures, to premium on redemption of debentures। अब ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 जनवरी 2018 था, तो ईयर क्या है? 2018-19, डेट दिखानी होगी जनवरी 1। तो ये पहली एंट्री तो जनवरी 1। कितने पैसे आए? 6 लाख। लॉस ऑन इशू कितना है? 30,000। डिबेंचर्स में आएगी फेस वैल्यू, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की वजह से जो लॉस हुआ 30,000। अब सारी कहानी यही तो है कि 30,000 का लॉस राइट ऑफ कैसे करना है। अगर मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस नहीं होता तो पूरा का पूरा लॉस राइट ऑफ होता स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू। बट मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है, तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो 10,000 मैं वहां से यूज कर लूंगा, 20,000 मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू राइट ऑफ कर। सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री। बस ध्यान क्या रखना है, मार्च 31 पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू, क्या है ये, क्या राइट ऑफ कर रहे हैं आप? लॉस on issue of debentures। टोटल लॉस कितना था? 30,000। टोटल लॉस कितना था? 30,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में से कितना राइट ऑफ हुआ? 10,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से कितना राइट ऑफ होगा? 20,000। 10,000 will be written off from securities premium reserve, 20,000 will be written off from statement of profit and loss। लॉस तो पूरा का पूरा ही राइट ऑफ करना होगा विद इन द ईयर ऑफ इशू। तो 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 is 1718, सॉरी
1718. 1st January 2018 है ना, it will end on 31st March 2018, तो the year is 1718. 1718 में 1st January को डिबेंचर्स इशू हुए थे, 31st मार्च को जब बुक्स क्लोज होंगी तो वहां पे हमें राइट ऑफ की एंट्री पास करनी होगी. 1st January 2018 is 1718, ध्यान देंगे. बाकी जर्नल एंट्रीज बहुत स्कोरिंग है, राइटिंग ऑफ बहुत सिंपल है, हमें बस एक ये कैलकुलेट करना है कि लॉस है कितना, क्या केस हो सकता है, और डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो लॉस कंसोलिडेट करके टोटल लॉस दिखा देंगे. बस वहां आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं कि थोड़ा सा और दिमाग लगाने के लिए. अदरवाइज राइट ऑफ करने में आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है या नहीं है. नहीं है तो पूरा का पूरा लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के थ्रू, अगर है तो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यूज होगा, उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के थ्रू राइट ऑफ करेंगे. क्या कॉन्सेप्ट सीखा हमने? राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स.